बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान वाला पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, हो जाए शुरू। क्वेश्चन सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा था। पहला क्वेश्चन था जी जनरल टीवी के नेम से था कि सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अलग से फैकल्टी बना दें और गज़ाऊ यूनिवर्सिटी जो है उसकी फैकल्टी और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट शेयर कर दें। वो अब इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे शेयर करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी डिजिटल वर्ल्ड। सर मुझे भी जवाब दे दें प्लीज़। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी प्लान का फॉर्मेट में एक पॉइंट है द साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेंट, इसमें क्या लिखना है? आई एम अप्लाइंग इन एमएस कंप्यूटर साइंस। साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेंट, इसका मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने इसे 2-3 साल पहले बनाया था। मुझे नहीं याद कि मैंने उस वक्त क्या लिखा था। आप अपने हिसाब से लिखें। अगर कोई मतलब कि रिसर्च के हवाले से कोई ना कोई पॉइंट लिख दें जो रिसर्च का है। लाजमी तो नहीं है कोई साइंटिफिक प्रिपरेशन हो, तो अगर ये नहीं है और इसको समझ नहीं आ रही तो कोई भी रिसर्च के हवाले से लिख दें अपना, जो आपका जैसे बिग डाटा साइंस जो है उसी हवाले से कोई ना कोई जो है रिसर्च के हवाले से कुछ ना कुछ लिख दें। अगर एक्सेप्टेंस है तो ये फॉर्मेलिटी है, ये वाला पॉइंट तो बस कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। Hanzala Ashraf, I have completed my bachelor from University of Education Okada campus, but now the campus is changed into a new university named as University of Okada. The question is from where I will get the recommendation letter, from main campus or from this new university. आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी पे जो आपके ट्रांसक्रिप्ट पे जो टाइटल लिखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी का, आपने उसी यूनिवर्सिटी से आपने लेना है। मीन्स कि अगर वो कैंपस था तो आपने उसी कैंपस जाना है, और मेन कैंपस बन चुका है तो अगर तो वो अलग सब कैंपस है तो फिर आपने सब कैंपस से बनवाना है। और अगर आपकी डिग्री पे भी नेम जो है या ट्रांसक्रिप्ट पे नेम जो है वो मेन का लिखा हुआ है तो आपने मेन ही जाना है, मेन कैंपस। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट पे वही आपने वहीं से बनवाना है रिकमेंडेशन लेटर। अयाज अली, अस्सलाम वालेकुम। व्हेन चाइना ओपन बॉर्डर फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नो वन नोज, कब बुलाते हैं? द शर्मीन्स के नाम से था। सर सीवी बनाने का टेम्पलेट बता दें प्लीज़। ये अपलोड है हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे, आप विजिट कीजिए, वहाँ पे अपलोड होगा। गूगल में लिखिए सीवी फॉर्मेट CS गाइड ऑफिशियल, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो पहला लिंक आ जाएगा, आपने क्लिक कर लेना। इन्फोटेनमेंट चैनल था। आई हैव प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हस्ट, इसलिए अप्लाई करने का तरीका CSE से डिफरेंट है, काइंडली रिप्लाई। नहीं, सेम है। आपने हस्ट का यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है, पहले CSE का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, बस यही काम है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ये दोनों फॉर्म सबमिट करने हैं। नायला असलम का क्वेश्चन था, मैं BS ऑनर्स के 7th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं इस यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? प्लीज़ रिमेंबर। जेंगजू यूनिवर्सिटी ZU की बात कर रही हैं, आप अप्लाई तो कर सकती हैं, लेकिन आप BS के बाद डायरेक्ट MS के लिए कैसे अप्लाई करेंगी? PhD के लिए कैसे अप्लाई करेंगी? आप पहले MS के लिए अप्लाई कीजिए। तो इसी यूनिवर्सिटी की ZU की अगर बात कर रही हैं तो इसी की अभी इंशाल्लाह ये CSE स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी, तो उसका वेट कर लें। मार्च इंटेक तो नहीं होगा, अगर मार्च इंटेक हुआ भी सही तो आपकी 7th सेमेस्टर अभी चल रही है, तो अब चल रहा है, आपका जुलाई में एंड होगा ना 8वां, तो अभी इस मार्च इंटेक वाले में ना करें। बुलाएंगे तो खैर सितंबर में, लेकिन यह है कि आपकी डिग्री कंप्लीट ही नहीं है। मार्च के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, आप सितंबर के लिए करेंगे। इसी यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी, वो सितंबर के में तक जो है उसकी डेडलाइन होगी, तो अप्रैल तक होगी, ठीक है, या मार्च 31 तक होगी। उसमें आप अप्लाई कीजिएगा, उसमें मास्टर वाले भी कर सकते हैं, तो उसमें आपकी जो है एप्लीकेशन काउंट होगी। ब्रदर, मैं BS ज़ूलॉजी 7th सेमेस्टर में हूँ और चाइना से PhD करना चाहती हूँ, आप मुझे फुली फंडेड यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दें। आप पहले BS के बाद MS करें, PhD को डायरेक्ट PhD में ना जाएं, पहले MS करें उसके बाद PhD करें। तो बाकी ये ज़ूलॉजी की हमने लिस्ट अपडेट कर दी अपनी वेबसाइट पे, तो वही वेबसाइट पे जो है यूनिवर्सिटीज़ देखें, उन्हीं को टारगेट करें, एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। वही यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं आपके हिसाब से, आपके मेजर के हिसाब से, ज़ूलॉजी के हिसाब से। मज़हर रसूल, हेलो सर, ग्रेट वर्क, कीप इट अप, इट हेल्प्स मैनी हेल्प, काइंडली ब्रीफ अबाउट हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, इजी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। ये हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो डिग्री को या डिप्लोमा को वो कहते हैं, हमारी जो फाइनल डिग्री होती है ना वो उसको कहते हैं हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो वो आपकी डिग्री होगी। मीन्स कि अगर आपने बैचलर किया है, BS किया है, तो आपकी BS की जो डिग्री होगी वो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, या हाईएस्ट डिप्लोमा आप उसे कहेंगे, वो होगा। ठीक है, अब्दुल करीम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिले अप्लाई भी उसी में ही करना होता है? बिल्कुल उसी में करना होता है, दूसरी में नहीं कर सकते। आसिफ अली 9910, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने इस ईयर में कुछ डेज़ पहले आपकी वीडियोस देखा है और फॉलो किया है। क्या हम
अब अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो आ गई है, समझ तो आ गई है मुझे सारी, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लाना रोज वर्ड, इज़ दिस फॉर मास्टर और पीएचडी? आई थिंक ये इंग्लिश कैंडिडेट हैं, इस वजह से यस दिस इज़ फॉर, मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ, दिस इज़ फॉर पीएचडी। ओके अच्छा, इसके बाद मुदब्बर अफजल का क्वेश्चन था कि थैंक यू बाई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। मेरे बहुत से क्वेश्चन एक ही वीडियो, आपकी वीडियो से क्लियर हो गए हैं, अल्लाह आपको काम, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वहीद मज़ारी का क्वेश्चन था, सर ओनली अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल ऑफ CSE देन हार्ड कापीज टू Zhejiang यूनिवर्सिटी एड्रेस, नो नीड टू अप्लाई ऑन टू यूनिवर्सिटी पोर्टल। आप ये लास्ट टाइम की वीडियो में कमेंट आया हुआ है, जो लास्ट टाइम Zhejiang यूनिवर्सिटी की बनाई थी, अभी तो उसके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए Zhejiang के, जैसे होंगे मैं आपको बता दूंगा, और इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होता है आई थिंक। हसीब वकार का क्वेश्चन था, अनोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस बता देंगे, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। उर्वा आमिना का क्वेश्चन था, आई एम फेसिंग द सेम इशू, इज़ देयर एनी सोल्यूशन? आई थिंक ये कोई फॉर्म नहीं बन पा रहा, ये फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा, या इनसे ये लॉगिन नहीं हो पा रहे CSE के पोर्टल पे। तो इसका तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, कभी लिंक लेट आता है, रजिस्ट्रेशन लिंक, या आपने एक फॉर्म सबमिट कर लिया है, दूसरा आपने अनसबमिट किया हुआ है और ये पहला वाला फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी। इल्म हिकमत के नेम से चैनल था, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जुलाई 2020 फ्राम चाइना, गुड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइमा नाज साथ ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की यूनिवर्सिटीज़ भी बता दें जिसमें अप्लाई कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैं स्पेशलाइजेशन एटोमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस है, इसमें से कौन से ऑप्शन को बेस्ट है रहेगा? क्योंकि एस्टोमोलॉजी के लिए मुझे ज़्यादा एंटोमोलॉजी कह रहा हूँ, एंटोमोलॉजी जो भी है के लिए मुझे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही। आप इसमें से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल साइंसेज ये उसी में आता है, तो फिर इन्वायरमेंटल जो है मुझे इस फील्ड से भी ज़्यादा इसका नो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंसेज या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है, अगर वही फील्ड आपकी उसी की बात कर रही हैं, तो ये तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, शियान जोतांग में भी होती है, और ई कस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें भी होती है, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उनमें होती है। तो आप फाइंड करें होंगे, और ये इन्वायरमेंटल साइंस है, उससे मिले जुले किसी भी आप मेजर में अप्लाई कर देंगे, अगर एग्जैक्ट मेजर आपको नहीं मिल रहा या एग्जैक्ट रिसर्च टॉपिक आपका नहीं है उसमें। फान एंड लव के नाम से, सर मेरा मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। भाईजान FB पे मैसेज देखना मेरा एंड गाइड मी, मेरे पास FB पे पता नहीं कितने मैसेज आए हुए हैं, तो बड़ा खासा दिक्कत वाला काम है, मैं ट्राई करूँगा अगर हुआ तो। खदीजा चीमा का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर भाई अभी 7th सेमेस्टर चल रहा हो, ट्रांसक्रिप्ट 6 सेमेस्टर तक ही बनवा लें यूनी से, और डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, तो क्या सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट ही नोटराइज करवा के अपलोड करनी है? प्लीज़ इसका आंसर मस्ट दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। वालेकुम सलाम। अच्छा, 7th सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रही हैं तो आप 6 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड को आप यूनिवर्सिटी से लेंगी, उनको एक ही PDF फाइल में आपने कंपाइल करना है, ठीक है, स्कैन करके कंपाइल करना है, और उसके बाद अगर डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, और नोटराइज जो है आपने वो जो 6 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड थे वो नोटराइज करवाने हैं, और आपकी जो है होप सर्टिफिकेट जो है वो नोटराइज होगी। डिग्री तो होगी नहीं, प्रोविजनल भी नहीं होगा, तो आपको होप सर्टिफिकेट भी साथ नोटराइज करवाना है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट नहीं। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि वो 6 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड जो आपके बनेंगे। रुस्तम अली, क्या आपसे 4-5 मिनट के लिए बात हो सकती है? तो आप पूछें क्वेश्चन जो है, मैं इंशाल्लाह बैठा हूँ यहाँ पे आपकी रहनुमाई के लिए। सिंपल BA ऑनर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री से कैसे CSE MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चांसेस आई थिंक निश्ता। BA ऑनर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, अच्छा BA ऑनर्स, अगर तो आप 4 साल की बात कर रहे हैं, मीन्स के बैचलर BA जिसे ऑनर्स लिखा हुआ है आपने, BS होना चाहिए था, तो अगर तो 16 ईयर एजुकेशन है आर्ट्स की फील्ड में तो कोई मसला नहीं है, वर्क नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA के लिए आप चेंज करना चाहते हैं आई थिंक, चलें कोई नहीं, आप अप्लाई तो करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। होप सो ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।